तो दोस्तों कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो अपलोड करी थी स्टीव हफ का जो पार्ट 3 वीडियो था, जो सुशांत सिंह राजपूत से वो बात कर रहे हैं, जहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा उनसे कुछ बता रही है, उनकी जो स्पिरिट बॉक्स है उसमें कुछ बता रही है, जो उनके पास एस्ट्रल डोरवे और उनका जो बॉक्स है ना, स्पिरिट बॉक्स, आईटीसी बॉक्स। तो आईटीसी बॉक्स को लेके मैंने काफी रिसर्च किया कि क्या होता है, क्या डिटेल में जाना, क्योंकि मेरे को बहुत लोग बोल रहे थे स्टीव हफ फ्रॉड है। अब जो हमने डिकोड किया था इसका भी रीजन बताऊंगा, ऐसा क्यों हुआ था, हम लोग ने क्या डिकोड किया, उसका हिंदी में क्या मतलब निकाला, बहुत कुछ। तो आप पहले एक वीडियो को देखिए, स्टीव हफ की वीडियो है जो उन्होंने खुद अपलोड कर रखी है, जहां पर उन्होंने बताया है कि वो कैसे आत्माओं से बात करते हैं और उनकी बॉक्स की टेक्निक क्या है। तो आप वीडियो को देख लिए, तब आपको थोड़ा डिटेल में आपको समझ में आएगा। Communication research, yes, a breakthrough. We no longer need things like this. We don't need it. Tablets with apps for communication, don't need it. When I put my voice in, it goes into the box, right? And as you heard, I want to be extra clear so you guys understand what's happening. 1, 2, 3. Hello, hello. You hear my voice coming through. But this box is set up using certain frequencies that, okay? तो आपको थोड़ा कुछ समझ में आ गया होगा। स्टीव हफ वहां पर अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं और जो रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं, साउंड इंजीनियरिंग को जब रिवर्स किया जाता है उसमें एक रिवर्स का मेथड होता है। अगर आप किसी की भी वॉइस को रिकॉर्ड करके अगर रिवर्स करोगे, हे आई वांट टू टॉक विथ यू, तो अगर आप उसको रिवर्स करोगे वर्ड्स को, तो वो कुछ अलग टाइप का सुनाई देगा, जो हम लोग को मतलब इजी नहीं होगा, और वो एको डाल देते हैं उसमें। एको से क्या होता है कि वॉइस ज्यादा वाइब्रेट हो रही है। अब जो एको डालने के बाद जो उनकी खुद की वॉइस है वही रिपीट होती है। I flick this switch on, it's going to turn it into reverse mode. It's going to reverse my voice. अब उन्होंने अपने घर में जो बॉक्स लगा रखा है, जो आईटीसी बॉक्स है, जिसको वो बोलते हैं कि वो बहुत ज्यादा वो पावरफुल है, वो जैसा उनका मानना है, राइट। तो उन्होंने एक बटन लगा रखा है उसके पीछे, जहां पर उससे उनका वॉइस रिवर्स होता है। अब वो पूछते हैं क्वेश्चन, बटन को प्रेस किया, वॉइस, उन्हीं की वॉइस फिर से रिवर्स होती है। अब उसमें वो देखते हैं कि स्पिरिट्स ने कुछ कहा है कि नहीं कहा है, ये वो चेक करते हैं। पर अभी जो हम लोग ने सुना सुशांत सिंह राजपूत से उन्होंने बात किया, मोस्टली फेक है। अगर आप देखोगे स्टीव हफ के, Play it backwards. There's going to be a few seconds of delay while it does that. When I ask a question, do you have any messages for anyone? This is my new box without anything attached to it. Can you use this? पुराने डेटा को चेक करोगे तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि स्टीव हफ के बारे में। अगर मैंने वेबसाइट पे देखा, आईटीसी की एक कंपनी है जहां पर आईटीसी के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। तो आईटीसी की वेबसाइट पे खुद था कि वी बिलीव इन द पैरानॉर्मल बट वी कांट बिलीव दिस पर्सन, मतलब जो स्टीव हफ है उन पे बिलीव नहीं करते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन है। उनको अपना सामान सेल करना है, मर्चेंडाइज सेल करनी है, उनको अपनी मशीन को सेल करना है। तो वो सेल आउट करने के लिए, अपना बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए वो फेमस पर्सनैलिटीज को उठाते हैं। मतलब जैसे कि कोई फेमस पर्सनैलिटी है, कोई अगर उनकी डेथ हो गई है तो उनके जितने भी फैंस है वो जानना चाहेंगे उनकी डेथ कैसे हुई, जो मिस्टीरियस डेथ होती है वो कैसे हो गई। तो वो सब जानने के लिए वो सोचते हैं, उन्होंने वही अपना आइडिया अपनाया, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, इमोशनल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है ना जो। तो बहुत सारे लोग इमोशनली अटैच होते हैं अपने जो पॉपुलर कैरेक्टर, पॉपुलर हीरो, फैन, इनके साथ, ठीक है। तो उन्होंने फेमस पर्सनैलिटी से बात करी और उसके बाद उसको ही बताया लोगों को, और जिसके वजह से वो बहुत ज्यादा वायरल हो गए। लोगों को लगा शायद ये जो हमारे जो हीरो था, हमारे जो स्टार था, शायद यही रिप्लाई कर रहा है। अब इसके वजह से वो फेमस हो गए और उनका यही मकसद था ताकि वो अपनी स्ट्रेटेजीज के थ्रू लोग को अपना मार्केट सेल कर सके, अपना डिमांड बढ़ा सके, और अपना जो मशीन है जो उन्होंने डेवलप किया आईटीसी बॉक्स, उसको सेल कर सके। आप अमेजोन पे भी देख सकते हो, ये अपनी मशीन को वहां पे भी सेल आउट करते हैं, जो इनका एस्ट्रल डोर में है वो सब। बहुतों ने क्लेम किया है ये जो बात करते हैं ये बहुत ज्यादा ही इमोशनली अटैच करते हैं लोगों से, जो लोगों के व्यूज होते हैं। अब ये किस तरीके से इंडियन के लोगों को कैसे समझ पाए, अब ये न्यूज आर्टिकल्स पढ़े, लोगों के कमेंट पढ़े, फैनों मतलब क्या चाहते हैं लोग। अब इंडिया में देखो, आपने पैरानॉर्मल था, इंडिया में एक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, जो पैरानॉर्मल के ऊपर एक वीडियो इंडिया में भी आई थी, जो कि वो इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के थ्रू थी, जो दावा कर रहे थे कि उनसे सुशांत सिंह राजपूत ने मतलब बात किया। अब ये क्या किए कि उनका देखिए, जब इंडियन ने, उनका वीडियो था, जो इंडियन थे उनका वीडियो डाउन करा दिया था, क्योंकि आप क्या बात कर रहे हो, फालतू है, गधा है, मतलब ऐसा फालतू सब बोल के उनका बंद करा दिया वीडियो। पर जो फॉरेनर था, आपने इनको ऐसा समझा कि ये फॉरेनर है, भाई फॉरेनर मतलब इनकी बात तो सुनो,
शायद इनको ज्यादा नॉलेज होगा, हम यही मानते हैं। मोस्ट ऑफ द इंडियन ऐसा लगता है कि फॉरेनर है तो उनको बहुत ज्यादा नॉलेज होगा। यही मान के हमने उनकी पूरी वीडियो को देखा, 3 वीडियो को देखा, वायरल करा दिया, उनके 5 मिलियन सब्सक्राइबर भी करा दिए। अब लोग उनके फैन हो गए, वाओ ये बात कर रहे हैं हमारे फैन से, हमारे मतलब सुपरस्टार से, जो कि हमसे कन्वर्सेशन उनके थ्रू बता रहे हैं। पर जो इंडियन पैरानॉर्मल है उन्होंने बताया था अगर आपको किसी से भी बात करनी है स्पिरिट से तो आपका उनसे कनेक्शन होना चाहिए या फिर आपकी उनके पास कोई चीज होनी चाहिए, तभी वो आपसे इंटरेक्ट करते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि पैरानॉर्मल ये सब एक्टिविटीज ये गलत है, ये सब फ्रॉड है, बट ये आदमी पे मेरे को बिल्कुल बिलीव नहीं है, ये आदमी फ्रॉड है। क्योंकि जब मैंने इनके डेटा को निकाला, इनके बिजनेस स्ट्रेटेजीज को देखा कि बहुत पहले से 2012 से बिजनेस करते आ रहे हैं। अब 2012 में अपने दोस्तों के साथ इनके पास बॉन्डिंग नहीं रही, बॉन्डिंग टूट गई। जो वहाँ पे आईटीसी बॉक्स डेवलप करते थे, सॉफ्टवेयर को इन्होंने मतलब ऐसा कुछ थेफ्ट किया था, मतलब चोरी वोरी कर ली थी, तो उसके वजह से बहुत ज्यादा ये एक ऐसा डिमांड में ऊपर नीचे इनका केस चलते रहा। तो मैं आपको एक और वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आप उनकी मतलब सुन के बताना कि इसका कुछ मतलब निकलता है कि नहीं। Know where you are. तो आपने आप सुन लिया होगा। अगर आपने जो सुन लिया है तो आप इसका मतलब बताइए। फिर से सुनना चाहोगे तो फिर से सुन लो। Know where you are. कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया। अब जब यहाँ पर कोई टाइटल में या फिर सबटाइटल्स लिख के बताएंगे, देखो इन्होंने ये कहा है, तो शायद आप जब उसको बोलोगे या फिर रीड करोगे ना, आपको लगे शायद यही तो नहीं कह रहा है, शायद ये कह रहा है। अब ये हुआ है, वो आर्टिकल्स पढ़ते हैं, उनके बारे में थोड़ा डेटा निकालते हैं और चेक करते हैं ये मतलब ये पर्सन कैसा था, इनके लोग फैन क्यों है और इनका क्या चाहते थे, सब कुछ वो डिटेल निकाल के उसका वो सामने पेश करते हैं आपके सामने एडिट करके। अब ये जो रिवर्स एडिटिंग होती है ना, ये पूरा एडिटेड रहता है। जब आप रिवर्स रिकॉर्डिंग करोगे, फिर वो क्लिप्स को एडिट करते हैं, वॉइस को एडिट करते हैं और जो सुनना चाहते हैं लोग वो बताते हैं। ये है पूरा स्टीव हफ की सच्चाई। अब स्टीव हफ इसी तरीके से काम करते हैं। तो अभी मैं आपको एक स्क्रीन पे एक इमेज दिखाऊंगा, तो आप इमेज में ये देख के बताना कि इमेज किसकी है। तो आपको एक बहुत बड़ा झील दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि एक फेस है किसी का, राइट। जब इसको देख रहे हो तो इसको बोलते हैं पैराडोलिया। पैराडोलिया क्या होता है? ये एक इफेक्शन है, मतलब एक परसेप्शन होता है, लोगों का देखने का नजरिया होता है जिसके थ्रू लोग अपने माइंड में इमेज बना लेते हैं। अब जब इमेज बन जाती है तो आपको भी वही दिखाई देता है और आप लोगों को भी वही बताते हो कि ये चीज है। तो ऐसे बहुत बार हम लोगों के साथ होता होगा, कुछ आसमान में दिख जाता है, ऐसा लगता है कि ये शिप जो बना हुआ है, ये शेर है, ये हाथी, ऐसा कुछ भी आपको नजर आता है, इसको बोलते हैं पैराडोलिया। अब जब पैरानॉर्मल की बात आती है कि मैं पैरानॉर्मल को फ्रॉड नहीं कह रहा हूं क्योंकि ये फ्रॉड नहीं हो सकता, मैं इस पे बिलीव इसलिए करता हूं कि थॉमस अल्वा एडिसन आप जानते ही होंगे, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था और उनके नाम पे कई पेटेंट है। मतलब एक ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने बहुत सारे पेटेंट बनाए। ये डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको मालूम होगा, एसी करंट के बारे में मालूम होगा, जो कि टेस्ला ने बनाया था, जो कि टेस्ला थॉमस अल्वा एडिसन के साथ काम करते थे। थॉमस अल्वा एडिसन जिन्होंने बल्ब बनाया, बहुत सारे पेटेंट इनके इंडिया में भी है, फॉरेन में भी बहुत है। उन्होंने बहुत कुछ काम किया था, काफी रिसर्च किया था, बहुत इन्वेंशन करे थे। तो उनको कहीं से बात पता चली तो स्पिरिट्स भी बात करती हैं। तो उन्होंने भी प्रूफ किया, उन्होंने भी अपनी एक डायरी बना के रखी थी जहां पर उन्होंने एक पूरा लेक्चर लिखा था, एक पूरी थियरी लिखी थी जहां पर वो स्पिरिट से बात कर सकते हैं। तो उन्होंने खुद का भी एक स्पिरिट फोन बनाया, लोगों से बात करने का ट्राई किया, पर वो क्या हुआ कि जब उनका एज हो गया था और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। अब जिसके वजह से उनका एक फील्ड एक्सपेरिमेंट कहा जाता है स्पिरिट फोन, जो कि उनका फील्ड एक्सपेरिमेंट हो चुका है। पर 2015 में उनकी एक डायरी मिली जहां पर ये जो उन्होंने लिखी थी, तो वहां पर उन्होंने पूरा डिटेल में बताया है कि किस तरीके से वो इंटरेक्ट कर सकते हैं। और उनका मानना था ये पॉसिबल हो सकता है, अगर आप स्पिरिट से बात करना चाहो, किसी दूसरे डायमेंशन की सोल या फिर एनर्जी से बात करना चाहो तो ये पॉसिबल है। ये साइंस ये वो भी मानते थे और अब साइंस भी बिलीव करता है। पर जो स्टीव हफ है ये फ्रॉड है। अगर आपको ऐसे वीडियोस मिलती है, आप इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सको उतना ज्यादा फायदा होगा। लोगों को पता चलेगा कैसे फ्रॉड लोग हैं, लोग बहुत ज्यादा सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनको फैन बन रहे हैं। तो ऐसे सब ना करो, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत से जो हम अटैचमेंट है, मुझे भी लगा था कि हाँ भाई ऐसा कुछ बोल रहा है, क्योंकि इसलिए मैंने डिकोड किया। मेरे को लगा सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा कह रही है, क्योंकि हमें भी बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, हम भी बहुत ज्यादा उनके फैन है, बहुत बड़े। तो इसलिए हमें भी लग रहा था कि वो शायद यही कहना चाहते हैं, क्योंकि उनका मर्डर हुआ है। हम हर जगह से फैक्ट्स देख रहे हैं, हम न्यूज में देख रहे हैं, अब तो न्यूज में भी चालू हो गया कुछ चीजें, जो कि यूट्यूबर्स ने बहुत सारे फैक्ट्स निकाले हैं, जिसके वजह से ये साबित होता है कि उनकी डेथ है। अलग अलग फोटोज, उनका घर वाले, उनके बॉलीवुड कनेक्शन, बहुत कुछ है, उनके डिप्रेशन। बट ये आदमी
फेक है। आप इसकी वीडियो शेयर बिल्कुल मत करो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप जितना हो सके उतना वीडियो हमारी शेयर कर दो, लोगों में फैला दो, ताकि सभी को पता चल जाए कैसे लोग आपको फेक बना रहे हैं, मतलब कैसे आपको लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि गलत तरीके से। मैं आपको ये नहीं कहता हूँ कि ये आप पैरानॉर्मल पे बिलीव करो और इस आदमी तो बिल्कुल बिलीव मत करो। आप जितना हो सके उतना शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।